अरे जज साहब हम कह रहे हैं हम नहीं एक्सीडेंट किया उसका, कोई और किया। ये इंस्पेक्टर जबरदस्ती हमको पकड़ लिया, हमारा कोई गलती नहीं है। हम कह रहे हैं इसको जज करने, जज भी नहीं करा, इसके पास कोई सबूत नहीं है कि हम उसका एक्सीडेंट किए। अरे सबूत तो आप छोड़े ही नहीं होंगे टकला नेताजी, आप इतना तेज आदमी जो है, आपके पास तो पॉलिटिक्स का भी पावर है ना, सबूत तो मिटा दिए होंगे। अरे हम कोई सबूत नहीं मिटाया। आप क्या मानते हैं जज साहब, हम किसी का एक्सीडेंट कर सकते हैं और करने के बाद वहां से भाग सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमसे अगर गलती से एक्सीडेंट हो भी जाता तो हम तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाते, हम भागते थोड़ी ना, हम कायर नहीं है। अरे ये सब एक्टिंग मत कीजिए टकला नेताजी हमारे सामने। नया साल के दिन आप पी के गाड़ी चला रहे थे, हमको सब पता है। उसके बाद आप अपना नया गाड़ी से ठोक दिए उस लड़का को, और आप वहाँ देखे होंगे कोई नहीं है तो हम भाग जाते हैं, मौका का फायदा उठाते हैं। अरे नहीं जज साहब, यकीन मानिए मेरा, हमसे अगर एक्सीडेंट होता ना उसका तो हम उसको अस्पताल लेके जाते। पहले तो ये दरोगा के पास कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, जबरदस्ती हमको पकड़ लिया। ऊपर से आप नहीं समझ रहे, जब एक नेता के साथ कद्दूपुर में ऐसा हो रहा है तो हम इंसान के साथ क्या कीजिएगा आप लोग? क्या व्यवस्था आप लोग का? अरे टकला नेताजी, आपको कैसे पता कि हम लोग के पास गवाह नहीं है? इंस्पेक्टर साहब के पास गवाह है जो आपको एक्सीडेंट करते हुए अपनी आंखों से देखा है, और वो आ रहा है कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही देने के लिए। हमको इंस्पेक्टर साहब पहले ही बता चुके हैं। अब वो आके जैसे ही गवाही देगा उसके बाद तो आप मानिएगा ना कि आप ही एक्सीडेंट किए हैं। अरे जज साहब कौन सा गवाह है आप लोग के पास? कौन सा गवाह? हमको बताइए उसका नाम कौन है जो मेरे खिलाफ गवाही देगा, वो भी झूठा। हाँ, नाम इसलिए पूछ रहे ना आप, ताकि आप उसको मरवा सके। काहे? हम आपका चोरी पकड़ लिए ना टकला नेताजी, हम आपको नाम नहीं बताएंगे। आने दीजिए, आ रहा है बस। कहाँ है दरोगा साहब आपका गवाह? आया नहीं अभी तक कोर्ट में, समय हो गया है, बुलाइए उसको। अरे हाँ हाँ जज साहब, बस वो रास्ता में ही है गवाह, आ ही रहा है कोर्ट। ठीक है 2 मिनट इंतजार कर लेते हैं, फिर टकला नेताजी को सजा सुनाएंगे। अरे जज साहब आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है आपका गवाह के मेरे खिलाफ गवाही दे दिया। आप हमको पहले मुजरिम मान के रखे हुए हैं, ऐसे थोड़ी ना होता। अरे टकला नेताजी डर कह रहे हैं, अगर आप निर्दोष है तो आपको सजा नहीं मिलेगा, डरिए नहीं। हमारा अदालत में हम किसी को गलत सजा नहीं देते टकला नेताजी, आप निश्चिंत रहिए। अगर आप कुछ नहीं किए होंगे तो आपको सजा नहीं मिलेगा। सर सुनिए ना, हम लोग का गवाह जो आने वाला था ना, उसका कोर्ट के बाहर एक्सीडेंट हो गया। एक कार आया, बहुत तेज से ठोक के चला गया गवाह को। जल्दी चलिए बाहर। अरे क्या हुआ, क्या बात हो रहा है? अरे जज साहब आप बेकारी बता दिए इस टकला को कि हम लोग के पास कोई गवाह है जो इसके खिलाफ गवाही देगा। ये टकला कोर्ट के बाहर उस गवाह का एक्सीडेंट करवा दिया। अरे क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? हमको पता ही नहीं तुम लोग का गवाह कौन सा है, हम कैसे एक्सीडेंट करा देंगे? झूठा सुल्टा इल्जाम लगा रहा है, हम तो यहाँ पे खड़े तब से तुम लोग के सामने, क्या तमाशा लगा के रखा है? अगला नेता तुम लोग क्या समझ रहा है? झूठा सुल्टा आरोप लगा के हमको अंदर करवा देगा? अगर तुम लोग बेईमानी करेगा ना तो फिर हम भी बेईमानी करेंगे, बता दिए, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारा इतना ही गुंडागर्दी चलता कद्दूपुर में और हमको एक्सीडेंट करवाना ही होता तो हम जज साहब का एक्सीडेंट नहीं करवा देते, इनको कोर्ट ही आने नहीं देते। और जब तुम हमको कोर्ट लेके आ रहे थे तो हम तुम्हारा भी एक्सीडेंट करवा सकते थे। जिसके बारे में हमको पता है उसका हम एक्सीडेंट नहीं करवा सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में नहीं पता उसका हम एक्सीडेंट करवा सकते हैं। क्या तमाशा लगा के रखे हो? क्या रे टकला, क्या मेरा एक्सीडेंट करवाएगा तुम? है इतना रंगदार हो गया तुम, हमारा एक्सीडेंट करवाएगा? मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा। ज्यादा बोलता हमारा कोर्ट में तुम जानबूझ के ये सब कोर्ट में बोल रहा है, तुम बोल नहीं रहा, तुम इनडायरेक्ट में हमको धमकी दे रहा है कि आपका भी एक्सीडेंट करवा सकते हैं अगर आप हमको सजा सुनाए तो। हैं? और तुम कोर्ट का समय पास कर रहा है ताकि हम लोग बाहर न जाए और तब तक गवाह का दम टूट जाए। लेकिन तुम जानता नहीं है, तुम्हारा पहला ईमानदार जज से पढ़ा है, तुमको हम बाद में बताते हैं। चलो दरोगा, पहले पहाड़ चलते हैं, अगर वो जिंदा होगा ना तो उससे पहले इसके खिलाफ गवाही लेंगे, फिर इस टकला को सीधा करते हैं। चलो मेरे साथ तुम बाहर। देख रहे हैं जज साहब किस तरीके से एक्सीडेंट करवाया वो टकला। ये मामूली चाय वाला मेरे कहने पर कोर्ट में आ रहा था गवाही देने के लिए, और इसका ये हाल कर दिया वो टकला। एक काम करते हैं जज साहब, इसको हम थोड़ा पानी छींटते हैं आंख में, अगर होश आ गया तो आप यहीं पर गवाही ले लीजिए। हो सकता है हॉस्पिटल ले जाए तो कहीं मर नहीं जाइए गवाह, क्योंकि जज साहब अगर ये मर गया तो टकला नेता रिहा हो जाएगा, उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं होगा और इस चाचा के बलिदान का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, और न ही उस लड़के को इंसाफ मिलेगा जिसका एक्सीडेंट हुआ है। टकला को हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते जज साहब, आप हुक्म कीजिए, हम इसका मुंह पर पानी छींटते हैं, अगर होश आया तो आप गवाही यहीं ले लीजिए। अरे चुप रहो तुम, टकला नेता को सजा सुनाने के चक्कर में हम दूसरे को सजा सुना दे, दूसरे का जान ले ले, यही चाहते हो तुम? तुम क्या चाहते हो, हम भी दोषी बन जाए? पहले इसको अस्पताल लेके जाओ, इसका इलाज करवाओ, गवाही लेना है तुमको। टकला को 2 दिन हिरासत में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक टकला हिरासत में रहेगा। इसको पहले ठीक करना जरूरी है ना, और अब टकला बचेगा कि नहीं बचेगा वो तो हमारे ऊपर है ना। हम तुमको पावर देते हैं, वो भी अनऑफिशियल। टकला को अपना लॉकअप में 3rd डिग्री दो, उसका सारा मस्ती बुला दो, नया साल में मस्ती करता है वो। और इतना मारो टकला को कि वो अपना मुंह से जुर्म कबूले कि वही उसका एक्सीडेंट किया है। तब देखना हम उसको कैसे बहस करते हैं। और इसको ले जाओ तुरंत, समय नहीं पास कर मर जाएगा,
बूढ़ा आदमी है ये भी। इसको अस्पताल में भर्ती करवाओ, इसका घर वाला लोग को सूचित करो। चलो रे टकला चलो। कहाँ चले? जज कहाँ है तुम्हारा? जज साहब घर चले गए, तुम चलो। अरे ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? जज बीच में केस छोड़ के कैसे जा सकता है? ऐसा नहीं होता कभी भी, ऐसे कैसे जा सकता है? और तुम हमको कहाँ ले जा रहा है? हमारा तो बेल लेना है हमको आज। ए पागल वकील, तुम तो कुछ बोलता ही नहीं है, सब बात हमको कहना पड़ता है। कहाँ ले जा रहा है हमको ये? अरे चुप रहिए आप, चुप रहिए। एक तो पहले एक्सीडेंट करते हैं, फिर एक गलती को छुपाने के लिए दूसरा गलती करते हैं, गवाह का भी एक्सीडेंट करवा देते हैं, ऊपर से चिल्ला के दिखाते हैं पुलिस वाला के सामने। हवलदार है तो मत सोचिए कि आपको छोड़ देंगे। मेरा साहब तो मुंह से बात करता है, हम डंडा से बात करेंगे। हाथ में देख रहे डंडा हमरे। और जज साहब बाहर में ऑर्डर दे के गए कि जब तक वो बुढ़ा ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको हिरासत में रखा जाए और 3rd डिग्री दिया जाए। आप अपना जीवन में डिग्री नहीं ना लिए, अब सारा डिग्री आपको थाना में मिलेगा। चलिए। अरे वो पागल जज तुम लोग ऐसा बोल के गया, हम छोड़ेंगे नहीं उसको, हमको 3rd डिग्री देगा। तुम लोग बहुत गलत किया और वो जज भी गलत किया, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। एक बार हम बाहर निकलेंगे ना तो उस जज का डिग्री छीन लेंगे। अरे डॉक्टर क्या हुआ उस बुढ़ा का, कैसा है अभी वो? अरे जज साहब उनका हालत अभी बहुत खराब है, वो कोमा में चले गए। अरे क्या कह रहा है तुम, कोमा में चला गया? कब तक ठीक होगा? कहीं ऐसा तो नहीं गवाही देने से पहले उसका जिंदगी में फुल स्टॉप लग जाएगा? अरे जज साहब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, हम तो अपने तरफ से इलाज कर दिए, अब देखते हैं कब तक ठीक होता है। देखते नहीं है, ठीक करो उसको, हमको किसी को सजा देना है। ठीक करो उसको, नहीं तो तुमको हम फुल स्टॉप कर देंगे। अरे इंस्पेक्टर हमको उतार दो, हमको चक्कर आ रहा है, अजीब अजीब लग रहा है, बहुत दर्द भी कर रहा है हमको शरीर, उतार दो। अच्छा नहीं करा तुम लोग, एक तो जबरदस्ती हमको बिना सबूत के पकड़ लिया, ऊपर से इतना मारा। तुम लोग हम छोड़ेंगे नहीं, बता दिए। उस जज के ऑर्डर के कारण तुम लोग ये सब कर रहा है ना, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। अरे टकला, इतना मारे हैं उसके बाद भी भौंक रहा है, शरीर में अभी भी जान ज्यादा है क्या? फिर आए क्या तोड़े तुम्हारा शरीर? एक तो एक्सीडेंट करता है, तुम जितना बड़ा क्राइम किए हो ना उसके हिसाब से तो ये सजा बहुत कम है। तुमको तो अभी फांसी पर लटका दें अगर जज साहब हमको हुक्म दे तो। एक तो अपना गाड़ी से एक्सीडेंट करता है, फिर उसके बाद गवाह की जान लेने का कोशिश करता है ताकि मेरे खिलाफ कोई गवाही न दे पाए। अरे कैसा पागल दरोगा है तुम? हाँ तुमको दरोगा कौन बनाया है? अनपढ़ जाहिल। तुमको ढूंढना नहीं है किसी को भी, खाली हमारे ऊपर आरोप लगा के हमको मारना है। हम जब कह रहे नहीं हम एक्सीडेंट किए, नहीं हम गवाह को मारे हैं, इन्वेस्टिगेशन किया नहीं है, जांच किया नहीं, हमको पकड़ के अंदर करके मारा। ठीक है टकला, तुम इतना बोल रहा है ना तो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। काहे कि वो चचा अभी तो गवाही दे नहीं पाएंगे, तब तक का समय है तुम्हारे पास, तब तक हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर कोई हमको दूसरा व्यक्ति मिल गया जो ये एक्सीडेंट को अंजाम दिया होगा तो तुमको छोड़ देंगे, लेकिन अगर कोई नहीं मिला तो फिर जो मेरा इतना समय बर्बाद होगा इसका भी बदला तुमसे लेंगे, समझा? हाँ ठीक है, लेना बदला, पहले जाके पता करो, दिमाग लगा के केस को सॉल्व करो, बुड़बक आदमी। चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, पता कर रहे हैं हम। क्या जी कोमा से बाहर आ गए? बढ़िया है, कोमा से बाहर आ गए तो अब फुल स्टॉप लगाने में मजा आएगा ना हमको। क्या सोच रहा था तुम, एक्सीडेंट कर देगा, इल्जाम टकला पे लगा देगा तो मेरा नजर से बच जाएगा? हम अंधा जज थोड़ी ना है, और हम सबूत का भी इंतजार नहीं करते हैं, हम पकड़ लेते हैं क्रिमिनल है कौन। मेरा नजरे काफी है, जब तुम एक्सीडेंट किया था ना ये, तब तुमसे पहले हम आगे गए थे और हम मिरर में साथ देखे थे तुमको एक्सीडेंट करते हुए, और कैसे तुम उसके बाद गाड़ी छुपाया, सबूत मिटाने का कोशिश किया, सब हम अपना आंख से देखे थे, समझे? तुम होशियार समझ रहे थे, तुम ये देख रहे थे तुमको पीछे से तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हम तुमको आगे से देख रहे थे। उसी दिन हम सोच लिए थे तुम जैसा किए हो ना वैसा ही सजा तुमको मिलेगा। तुम्हारा जो एक्सीडेंट है ना वो हम ही करवाए हैं, क्योंकि हम अपना अदालत में अपने हिसाब का सजा देते हैं। तुम जैसे उस लड़का को ठोका, उसका एक्सीडेंट किया, वैसे ही तुम्हारा भी एक्सीडेंट हुआ, ताकि तुमको भी पता चल सके एक्सीडेंट होने के बाद कितना दर्द होता है देह में। बस अंतर इतना हुआ है तुम दोनों का एक्सीडेंट में, उस लड़का का एक्सीडेंट होते ही उसके जिंदगी में फुल स्टॉप लग गया, पर तुम्हारा जिंदगी में अभी तक फुल स्टॉप नहीं लगा, तुम कमाई में रुक गया है। अब फुल स्टॉप लगाने का समय आ गया है, अब तुम 2 मिनट में अपने मर जाएगा, काहे कि तुमको जो डॉक्टर साहब दवा दिए है ना उससे अभी तक तो तुम्हारा आवाज गया है, 2 मिनट के अंदर तुम्हारा जान भी निकल जाएगा। अब 2 मिनट तक जितना प्रायश्चित करना है कर लो मन में। क्या रे टकला, क्या लगता है तुमको, तुम बेकसूर है? अरे लगता नहीं हम कंफर्म है बेकसूर हम, और आज पुलिस स्टेशन कैसे आ गए हमसे बात करने के लिए? अरे तुम क्या चाहता है, हम तुमको अपना कोर्ट में बुलाए बात करने के लिए? तो 20 दिन से पहले तारीख नहीं पड़ेगा, अभी बात करना है तो अभी कर लो, हो सकता है निकल जाओ बाहर। अरे हाँ अभी बात कीजिए, निकालिए हमको बाहर, जल्दी छोड़िए हमको। पहले ये तो साबित करो तुम निर्दोष है। अरे वो हम कैसे साबित करें, वो तो पुलिस का काम है ना, हम तो बोल ही रहे हम उसका एक्सीडेंट नहीं किए थे। अरे वो तो हमको पता है तुम एक्सीडेंट नहीं किया था, लेकिन तुम साबित तो करो। अरे जब आपको पता है तो साबित क्या करना है इसमें? नहीं नहीं, कोर्ट में तो साबित करना होता है,
पता तो सबको होता है, लेकिन पता होने के बाद भी पता कहना पड़ता है। सजा किसको दे? अरे क्या बकवास करे आप? आपको पता है ना कि हम नहीं किए। हाँ, हमको पता है तुम नहीं किया है। जो किया उसको हम दंड भी दे चुके हैं। अरे तो फिर हमको यहाँ पे क्या बैठा के रखे? छोड़िए हमको। और कौन वो एक्सीडेंट किया था जिसके चक्कर में हम फंस गए? अरे वो जो गवाह आने वाला था ना, बुढ़ा। अरे कौन बुढ़ा? अरे जो कह रहा था उसका चाय का टपरी है वहाँ पे, और तुमसे बात भी किया था, बोल रहा था, और तुमको एक्सीडेंट करते हुए देखा था। वही बुढ़ा एक्सीडेंट किया था खुद, और उसको एक्सीडेंट करते हुए हम देख लिए थे। अब तुम बताओ, तुम दारू पी के गाड़ी क्यों चला रहा था? तुम दारू पी के गाड़ी चला रहा था, इसीलिए तुमको सजा दी है। अरे हम कब दारू पी के गाड़ी चलाए? हम दारू को हाथ ही नहीं लगाते हैं। काहे कि वो सबसे घटिया चीज होता है, हमको पसंद नहीं है। ना हमको दारू पीने वाला पसंद है, नहीं पीना पसंद है। अरे सच कह रहा है तुम दारू नहीं पीता है, और नहीं उस दिन पी के गाड़ी चला रहा था। अरे हाँ, नहीं चला रहे थे हम, दरोगा साहब से ही मिले थे। कोर्ट में भी आप झूठा सूठा आरोप लगा रहे थे, दारू पी के गाड़ी चला रहा था। कोई दारू पी के हम गाड़ी नहीं चला रहे थे। अरे टगला नेताजी, तब तो गलती हो गया ना। हमको लगा आप दारू पी के गाड़ी चला रहे होंगे तो आपसे भी एक्सीडेंट हो सकता था, फिर आप भी उसी बुढ़ा की तरह करते। इसीलिए आपसे आगे गलती ना हो, इसीलिए हम पहले आपको सजा दे दिए। अब तो पता चल गया ना हम दारू नहीं पी के गाड़ी चला रहे थे, फिर भी आप हमको सजा दिए ना। ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ और आपसे गलती हुआ। अब आप अपने आप को सजा दीजिए। बात बोलते नहीं ईमानदार जज है। हाँ, बात तो तुम्हारा सही है, हमको अपने आप को सजा देना पड़ेगा। ठीक है, हम अपने आप को सजा दे रहे। अब हम 2 दिन कोर्ट नहीं जाएंगे। अरे ये सजा है कि मजा? 2 दिन छुट्टी ले रहे अपना काम से। अरे सजा नहीं है तो क्या है? तुमको क्या लगता है छुट्टी लेके हम घर पे जाएंगे? छुट्टी लेके हम लॉकअप में आएंगे, तुम्हारे जगह हम यहीं रहेंगे। 2 दिन तक अनुभव करेंगे हम भी कि तुमको कैसा लगा यहाँ पे। काहे कि 3rd डिग्री का मजा हम भी लेंगे। हम ईमानदार जज है, जब इंसाफ करते हैं ना तो ये नहीं देखते हैं कि शरीर मेरा है कि किसी और का। जो गलती किया सबको सजा मिलेगा। अरे सच बोल रहे जज साहब, आप 3rd डिग्री लीजिएगा जेल में रह के? अरे हाँ, ले लेंगे। जज का डिग्री ले लिए, 3rd डिग्री लेने में क्या है, ले लेंगे। तुम जाओ। हाँ ठीक है, लीजिए अब 3rd डिग्री आप। हम जाते हैं घर। देख रहे हो ना दोस्तों, हमको झूठा आरोप में फंसाया गया था। हम शरीफ आदमी है, तगड़ा नेता शरीफ है। कमेंट कीजिए, तगड़ा नेता शरीफ है, आगे भी शरीफ रहेगा। और तब तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।